हेलो। हाँ हेलो, बोल ना। हाँ, रिवीजन अगर करना है ना तो चैप्टर 3 to चैप्टर 6 अपन क्या करते हैं ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। ओनली द फॉर्मूलाज विल सी, और अगर अपने को लगता है कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो थ्योरी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ठीक है। फटाफट परफेक्ट। से। तो अपने ठीक को है। फिर सम सॉल्व करने में इजी होगा, और एटलीस्ट थ्योरी आंसर अपन ट्राई टू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, बोल। चैप्टर 3 खोल ले। यही है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। टू है, टू भी है ना, टू से करते हैं। टू है टू क्या? में तो ज्यादा कुछ है नहीं। चैप्टर नंबर 2। हाँ, ये रहा। टू। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। हम्म। अप्रेजल। तो इसके पेज दो नंबर मेथड्स थर्टी होते सिक्स हैं। है। हाँ। हाँ। तो दो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स ये होते हैं, आरओसी एंड पे बैक। यस। आरओसी के दो फॉर्मूला: एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनिशियल। यहाँ पे ना अपने को एक चीज नई दी हुई है, दैट इज अगर अपने को इन लोग बैलेंस शीट देते हैं हम्म। तो उसमें से कैसा फाइंड करना है। तो आई हम्म। थिंक उसका आरओसी इज ऑल्सो एक और फॉर्मूला है आरओसी का। यू वांट टू नोट इट डाउन। बोलना। एवरेज प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ओके। उसका थर्ड फॉर्मूला है कि अगेन एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ना, वही। एवरेज पीबीआईटी डिवाइडेड बाय अपना टोटल डेट, लॉन्ग टर्म टोटल डेट लाइबिलिटी बेसिकली इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, ठीक है, लिख हम्म। दिया। हाँ, क्योंकि कभी कभी इन लोग अगर अपने को डायरेक्टली बैलेंस शीट डाल के डेट आस्क टू फाइंड आरओसी तो ये काम आता है। ओके। ओके। एवरेज एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवरेज इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ओनली देव आस्क्ड, वैसे तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। अगर अपने को पीबीआईटी दिया है और अपने को कैश फ्लो पे आना है, अगर कैश फ्लो दिया है और पीबीआईटी आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना माइनस है। और अगर पीबीआईटी से कैश फ्लो पे आना है डेप्रिसिएशन ऐड करना है, राइट। कैश फ्लो माइनस डेप इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट, बिफोर तो आई, फिर हाँ। एंड उल्टा अगर प्रॉफिट से कैश फ्लो में आना है तो प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन विल बी कैश फ्लो, राइट। हाँ, बराबर। ओके, ये हो गया। फिर इनिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स, नेट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटलाइज्ड आर एंड डी एक्सपेंसेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आरओसी में, एडवांटेजेस इट इज सिंपल एंड इट लिंक्स विद अदर अकाउंटिंग मेजर्स। डिसएडवांटेज है कि प्रोजेक्ट लाइफ कंसिडर नहीं करता है, कैश फ्लो का टाइमिंग कंसिडर नहीं करता है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इट इग्नोर्स वर्किंग कैपिटल। और बस आई थिंक इतना काफी है। तो एडवांटेज इसका सिर्फ दो है, और इसका डिसएडवांटेजेस ज्यादा है कि प्रोजेक्ट लाइफ नहीं लेता है, कैश फ्लो का टाइमिंग कंसिडर नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल इग्नोर करता है। ओके। ओके, देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश फ्लोज एंड रेलिवेंट कैश फ्लोज ये इंपॉर्टेंट है। अपना रेलिवेंट कैश फ्लोज आर ओनली शुड बी कंसिडर्ड, दीज आर फ्यूचर इंक्रीमेंटल और कैश बेस्ड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपने को रेलेवेंट कैश फ्लो अपने को इग्नोर करना है संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नॉन कैश आइटम्स एंड एलोकेटेड कॉस्ट। एलोकेटेड कॉस्ट इज बेसिकली योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नॉन कैश आइटम्स एंड एलोकेटेड कॉस्ट इग्नोर करना है कोई भी क्वेश्चन में आया तो। एंड वी ओनली हैव टू कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश बेस्ड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट। ओके। फिर आता है पे बैक पैसे को मेथड। पे किया बैक ये। मेथड इज बेसिकली कि कितने टाइम में हमको पैसा वापस आने वाला है। हम्म। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन only select projects that pay back within the specified time period and choose between options on the basis of fastest फास्टेस्ट payback. पे बैक।
ये तो पेबैक का इजी फॉर्मूला है। है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज। कुछ नहीं, माइनस ओके, ही करते जाना है ना एक्चुअली तो। क्या करते हैं, हाँ राइट, वो नहीं, वो तो माइनस ही करते क्यूमुलेटिव जाना। आता है तो हम्म। अगर एनुअल कैश फ्लो दिया है तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, बट अगर हर साल में अलग अलग कैश फ्लो दिया है देन यू हैव टू डू दैट माइनस वाला क्यूमुलेटिव वाला करना है। ओके। ओके, अनइवन कैश फ्लो दैट इज अनइवन एनुअल कैश फ्लो आएगा तो क्यूमुलेटिव। फिर एडवांटेजेस ऑफ पेबैक इज कि सिंपल है, it is useful in certain situations like rapid changing technology and improving investment conditions. It favors quick returns, so it helps the company growth, it minimizes the risk, it minimizes liquidity. Okay, it uses cash flows and not accounting profit, जबकि ROC accounting profit use करता है and प्रॉफिट cash यूज flow नहीं करता use है। करता। Right. Disadvantages कि it ignores the return after the payback period. It ignores the timing of the cash flow, similar to ROC, ये वाला point. It is subjective. There is no definitive investment signal. ये मतलब ऊपर भी था। मतलब इससे तेरे को पता नहीं ये चलता कि तेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक क्योंकि तेरे को खाली इतना पता चलता है कि तेरा ब्रेक इवन एट मतलब कितने मतलब सालों के बाद तेरे को आएगा, एंड नॉट कि तेरे को आगे चल के तेरे उसके ऊपर का जो पैसा है वो तेरे को आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं बताता। इसलिए नो okay, डेफिनेटिव okay, इन्वेस्टमेंट सिग्नल। okay. इट And it इग्नोर्स ignores प्रॉफिटेबिलिटी। profitability because it uses cash flows. वो तो obvious है। Okay, then ये हो गया। चलो ये चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 3। Time value of money occurs for three reasons. रीजन That is पोटेंशियल फॉर potential for अर्निंग। earning interest, हाँ। impact of inflation, and effect of risk. Okay. Hmm. कंपाउंडिंग। Compounding calculates, ठीक है, compounding is basically multiply करना and discounting is divide करना, right? डिस्काउंटिंग इज डिवाइड करना, नहीं, डिस्काउंटिंग इज you multiply the discounted factor with the cash flow. हाँ, and compounding is कंपाउंडिंग इज बेसिकली फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाना, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में लाना, कंपाउंडिंग इज वैल्यू राइट। को फ्यूचर वैल्यू में लाना। एंड हाँ, आई थिंक डिस्काउंटिंग इज वही है। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाना। राइट राइट राइट, बराबर। हम्म। तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। Like you have 5,000 to invest now for 6 years at an interest rate of 5% per year. So right, basically आज के जो 5,000 है वो अगले 6 साल में कितने वैल्यू के होंगे वही डिटरमाइन करना है ना। सो तो वी एक्चुअली जस्ट हैव मल्टीप्लाई टू करना सी है। 6 years का 5% वाला रेट एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5,000, राइट। हाँ। एंड आई 6,000, एक मिनट, हाँ लेकिन एन्युटी से तू ये मतलब बोल रही है क्या मल्टीप्लाई? हाँ हाँ ना, एन्युटी से ही बराबर। हाँ, एक बार कर लेते ना, आंसर चेक कर लेते, राइट आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन है तो। 6 का 5%। 5% का एन्युटी फैक्टर फॉर 6 years है ना। 5.076 फाइव पॉइंट जीरो 15। सेवन सिक्स ठीक है, 25,300 के आसपास आएगा आंसर, उनका चेक कर ले। 2,79,000 नहीं, आई डोंट थिंक एन्युटी पे फाइंड करेंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट नाउ फॉर 6 years एट एन द इंटरेस्ट रेट वैल्यू ऑफ ऑफ 5% पर इन्वेस्टमेंट, ईयर। तो इन्वेस्टमेंट एक मिनट आफ्टर। में चेक कर लेती हूँ आंसर क्या है इसका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 years पूछ रहे हैं वो लोग। हाँ, Oh no, I think we have to multiply it by 1 + so 0.5 1 + 0.5, हाँ for the हाँ next हाँ। 6 years. तो 1.05 into 1.05 into 1.05, तो वो करते जाना है। बट वोडंट दैट बी एक मिनट में वन कर प्लस लेते हैं आर ना। रेस टू एन 1 + r⁴n, हाँ तो वही बोल रहे हैं वो लोग बेसिकली। मैं क्या बोला, 1.05 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, विच इज
मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पे खोल लिया ना मैंने। सो इज इक्वल टू 1.05। अब मैं इस चीज़ को ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अरे, रुक जाओ। ठीक है, अब ये तो हो गया। मतलब बेसिकली अपने को प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी तब यूज करना है जब अपन डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, राइट? हम्म। कंपाउंडिंग में वी डोंट हैव टू यूज दैट। अच्छा, मुझे बताओ उनका आंसर 6700.478 है क्या? राइट, 6700 है। तो बेसिकली वही करना है, 0.05 को 6 साल तक लेके जाना है एंड देन थ्री सिक्स फोर फाइव फाइव थाउजेंड से करना सिक्स है। इंटू 5000, 6700, राइट, ओके, गॉट इट। एक्चुअली तू जो बोल रही थी ना वो एक्चुअली मतलब बराबर था कि लाइक 1 पॉइंट मतलब कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई करना है 1.05 को, और हम्म, डिस्काउंटिंग में 1/1.05 जो जीरो भी। फाइव करते हैं, हाँ। वही। ठीक है, ओके, डिस्काउंटिंग भी फिर आ पता है। जाता है डिस्काउंटिंग। ये भी पता ही है डिस्काउंटिंग इज मतलब। कन्वर्टिंग द फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू, ओके। हम्म, तो व्हाट इज द पीवी ऑफ 115,000 receivables in 9 years time if R is 6? ठीक इसमें है, अपने को, ये तो पता है। हाँ, एक नहीं, मिनट। चल ठीक है करते हैं करते हैं। 52,900 है क्या आंसर? तूने बेसिकली 6% को 9 के इससे किया, तो वैसे तूने 0.592 को किया ना मल्टीप्लाई। 0.592 को नहीं किया मैंने, गलत। मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टरी, हाँ, तो मतलब सिंगल ईयर से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, 0.592 से मैंने किया। तो मेरे को पता नहीं आंसर कितने, मैं अभी चेक चेक नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। रुक हाँ, जा, ठीक करो है, ठीक तो। है, समझ गया मुझे ये। फिर कॉस्ट तू ऑफ चेक कर रही है कैपिटल क्या? इज कॉस्ट। नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे समझ गया ठीक है। कि 115,000 रिसीवेबल इन 9 years टाइम इज बेसिकली 6% देखना है प्रेजेंट हम्म। वैल्यू, उसका हम्म। 9th ईयर पे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। राइट? फिर एनपीवी तो अपने को पता है। एनपीवी का इधर कुछ खास, सिर्फ assumptions used in discounting is that all cash flows occur at the start or end of the year. Initial investment occurs at T0, that is today. Other cash flows start at year one, that is T1. And we should never include the interest payment as cash flows within an NPV calculation, as these are taken account by the cost of equity. Okay. The advantages of NPV are: considers the time value of money, is an absolute measure of return. It is based on cash flows and not profit. Considers the whole life of the project and should lead to maximization of shareholders' wealth. बिना Okay. कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एब्सोल्यूट मेजर बराबर है, Hmm. इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज नंबर, राइट, कंसिडर्स होल लाइफ ऑफ Hmm. द प्रोजेक्ट, ओके, शुड लीड टू मैक्सिमम, हाँ ठीक है, इजी है। Hmm. Advantages: it is difficult to explain to the Difficult. managers. It requires knowledge of cost of capital. It is relatively complex. Okay. ठीक है। डिटेल में फिर पढ़ने टाइम की जरूरत सेविंग। नहीं। हाँ। ओके, डिस्काउंटिंग एन्युइटीज, एन्युइटी में अपने को बस डिवाइड बाय उसका एन्युइटी फैक्टर करना है, डायरेक्टली हाँ। अमाउंट लेके। ये सब तो टाइम पास है। सम ऑफ एनपी इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग कॉस्ट, ओके। हाँ, एक मिनट ना, ये मेरे को देखना है। एनपीवी इज ब्रैकेट डिस्काउंट रेट कॉमा वैल्यू। डिस्काउंट रेट मतलब मेरा डिस्काउंट रेट होता सपोज नाइन फाइव परसेंट परसेंट हाँ 9% होगा, तो मैं हाँ। 0.009 डालूंगा। पॉइंट हम्म। जीरो जीरो नाइन कॉमा नहीं, वैल्यू। आई थिंक डायरेक्ट 9 डालेगा तो आ जाएगा, ट्राई कर। हाँ मैं गेट, अभी रेट है ना 10 डाल, वो 10। 10। 9% पे हो रहा है। अभी वैल्यू ना, हाँ, अब मेरा डाउट ये है कि 1000। वैल्यू मतलब, एक मिनट वैल्यू मतलब वो ऐसा, ये पूरा सिलेक्ट करने को दे रहे हैं क्या? पहले वो कर लेते हैं एक बार। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये तेरे को जो भी फिगर आया तू एक बार देख ले। अब मैं के फाइव पे खाली करके देखता हूँ। तो के फाइव पे भी हो रहा है, मतलब वी कैन सिलेक्ट द होल रो ऑल्सो। ओके।
बट मैं एक्चुअली डिस्काउंट रेट से ही करता हूँ, मेरे को वही सही लगता है। बट अपन ऐसे कैसे करेंगे? मैं तो डिस्काउंटिंग का वो वही डालता हूँ पूरे फॉर्मूला, अभी अपन हाँ, मैं भी करेंगे तो मैं दिखाता डिस्काउंटिंग हूँ। फैक्टर लिख के वो हम्म। ज्यादा समझने वाला है। ठीक है। एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला एक बार देख ले सिर्फ। पीवी हाँ ऑफ हाँ। एन्युटी कैन therefore be quickly found using the formula PV equals to annual cash flows into annuity factor. ये क्या होता है, मतलब सॉरी ये वाला मेरे को समझा नहीं, मतलब एन्युटी क्या? फैक्टर। एन्युटी फैक्टर हम्म। मतलब ये तो अब अपने को मतलब दिया हुआ ही होगा ना एन्युटी फैक्टर तो। एन्युटी फैक्टर तो अपने को टेबल में दिया हुआ रहता है। इट इज जस्ट हाँ। फॉर्मूला इन केस कभी सेक्शन ए में फॉर्मूला पूछा तो। ओके। एन्युटी फैक्टर इज 1 - 1 प्लस आर नेगेटिव एन अपॉन आर। अपने को एन्युटी टेबल तो दिया हुआ रहता है, सिर्फ इन जस्ट इन केस यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मूला, उसके लिए बस एक बार देख के रख। हम्म। ठीक है, एन्युटी टेबल हो गया। डिस्काउंटिंग परपेचुइटीज एंड एनुअल कैश फ्लो दैट अकर्स फॉर एवर, कैश फ्लो अपॉन आर। ओके। ये मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है, पता है, परपेचुइटी और एन्युटी में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। एन्युटी में अपने को मल्टीप्लाई करना रहता है एन्युटी फैक्टर से, और परपेचुइटी में सिर्फ फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट रेट से डिवाइड करना रहता है, राइट? एक मिनट हाँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन आर। तो इसमें अलग क्या हो रहा है, मैं खाली वो नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि तू जो बोल रही है 1 साल के लिए करना है, ऐसा थोड़ी होगा, मतलब ईयर 2 के लिए भी अपने को अगर फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए भी हम्म। कैश फ्लो अपॉन आर आर ही करना पड़ेगा ना। आर इज अपना परसेंटेज, तो अगर 0 अगर सपोज 5% दिया है और कैश फ्लो 1000 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.05 करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा करना है क्या? या आई थिंक वो वही बोलना चाहते हैं, क्योंकि है ना? आर मतलब हाँ, क्योंकि अपन क्या करते थे, अपन डिस्काउंटिंग रेट से करते थे डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी। हाँ। यहाँ पे हाँ। आर से करना है। एक बार ये बात सम कर लेते हैं। कैलकुलेट द प्रेजेंट हाँ। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अज्यूमिंग अ डिस्काउंट रेट इज 10%। क्या 30,000 रिसीव्ड इन 1 ईयर्स टाइम एंड फॉर एवर। फॉरएवर। तो तो 30,000 होगा पहले का पॉइंट वन प्रेजेंट जीरो वैल्यू। हाँ, 30,000। कैश इज इन द 1 ईयर्स टाइम, देन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2%, तो उसके लिए 1 - जी, आर माइनस जी करना है नीचे। सो यस। दैट वुड बी एट पॉइंट परसेंट एट हम्म। तो 20 कितना होगा इसका फिर। 37,500। ठीक है। चेक कर लो एक बार। हाँ कर ले। TY। हाँ, परफेक्ट। वही रेट ही लेना है अपने को डायरेक्टली। ठीक। ठीक। अब ये वाला थोड़ा मुझे ट्रिकी लगता है। एडवांस एंड डिलेड एन्युइटीज एंड परपेचुइटीज। ओके। Advanced and delayed annuities and perpetuities. The use of annuity factors and perpetuity factors both assume that the first cash flow will be occurring in 1 year's time. Annuity and perpetuity factors will therefore discount the cash flows back to the give the value 1 year before the first cash flow arises. इसका ये देखना डायरेक्टली, इलस्ट्रेशन देखना, इलस्ट्रेशन एडवांस एन्युइटीज का। A 5 year 600 annuity is 600। starting today. Interest rate is 10%. Finding the present value of the ऑफ द annuity. एन्युइटी, 4 year annuity with an additional payment at T0. Okay. And the PV could be calculated as follow: 600 T1 T2 T3 T4 का लेना है, और 10% का एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, प्लस 600 करेंगे तो आ जाएगा द सेम आंसर कैन फ्रॉम न्यूमरेटर by adding 1 to the 4 year annuity factor.
एक काम करेगा, 3.17 को अगर अपन 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना आता है? 600 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इंटू। 3.17, थ्री पॉइंट वन हाँ सेवन ही है ना वो? हाँ, 3.17 तो हाँ, अपने को आता है 19। आई वन थिंक नाइन अपन जीरो टू नॉर्मली अपन एडवांस ही शायद ये करते हैं। अपन नॉर्मली हम्म। नॉर्मली अपन एडवांस से ही जाते हैं। अपने को डिलेड के लिए शायद देखना पड़ेगा नीचे। नहीं, एडवांस एन्युइटीज में इट इज बेसिकली कि तुम्हारा टी जीरो पे भी कैश फ्लो आ रहा है, मतलब तुमको डे वन पे भी मिल रहा है अमाउंट। ओके। तो वो वाले अमाउंट को डिस्काउंट नहीं करना है। हाँ, वो तो क्योंकि T0 इज ऑलवेज वन, तो वो अपन वैसे भी नहीं या करते। खाली वो फाइंड करना हाँ, इम्पोर्टेंट है कि वो एडवांस है कि डिलेड है, आई थिंक। स्टार्टिंग टुडे बोला है तो एडवांस्ड है। स्टार्टिंग टुडे, राइट, ठीक है। Delayed हम्म annuity, some regular cash flows we start later than year T1. These are dealt by applying the appropriate factor. The cash flow as normal, discounting your answer back to T0. ओके। First occurred each year स्टार्टिंग इन before the 3 years cycle टाइम द period डिस्काउंट year. रेट इज पेपर T0 T1 T2 T3। 200 200 200 200। ठीक है, तो 4 साल का 5% से डिस्काउंट किया। ओके, एंड देन वी हैव टू ओ यूज राइट, ये मेरे को आंसर। डाउट इसने भी पूछा था। श्रमण ने भी मेरे को अभी आस्क किया था, दो दो तीन दिन पहले। अपन वो करते थे पता है, कि अगर थर्ड ईयर से अपने को आ रहा है एनविटी और अपना एंड हो हम्म रहा है से सिक्स्थ ईयर में, तो हम्म। अपन फर्स्ट ईयर से सिक्स्थ ईयर का एनविटी ये लेंगे, फुल लेंगे। एन्युटी वैल्यू और एंड फर्स्ट थ्री देन, का माइनस करेंगे। हाँ, एंड देन फर्स्ट थ्री का एनुअलिटी वैल्यू मतलब करेंगे माइनस, तो अपने को फ्रॉम ईयर फोर टू ईयर सिक्स का आ जाएगा। हम्म। सो दैट इज बट फिर हाउ डिलेड। विल वी डिस्काउंट द आंसर बैक टू T0? वो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है ना, डिस्काउंट टू T0, क्योंकि ओके, तो मतलब आज के इतना डेट पे हजामत करने प्रेजेंट की जरूरत ही नहीं है। अपन आज के डेट पे प्रेजेंट होके ये बोल रहे हैं कि अगर अपन थर्ड ईयर में इन्वेस्ट करेंगे तो अपना हम्म से सेवेंथ ईयर में क्या क्या होगा कैश हम्म। फ्लो। सो वी आर डिस्काउंटिंग इट बैक टू T0, आई थिंक। इन्होंने यहाँ पे शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताया है, ऐसा मेरे को लगता है। वही। ओके ठीक है, समझा मुझे। देन सीबी कंप्यूटर बेस्ड IRR एजम्पशन, हाँ। इसको अपन ने बहुत बार किया है, तो ओके, आई थिंक एक दैट मिनट, इज। मेरे को एक बता खाली, यस। अपन आयरर यूज हाँ कब हाँ। करते हैं, या पता कब चलता है कि अभी आयरर अपने को करने का है यूज? जब इन लोग क्वेश्चन में बोलते हैं कि दे डोंट नो वेदर दे हाँ। शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट या दे शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर सपोज बोला है, एक तो अगर इन लोग ने बोला कि ब्रेक इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करो, कि मतलब एट व्हाट रेट द एनपीवी विल बिकम जीरो। एट अगर व्हाट किधर भी रेट द वर्ड ब्रेक इवन एनपीवी विल दिखा बी ना, जीरो? ओके, हाँ। बिकॉज आईआरआर पे अपना एनपीवी जीरो होता है। हम्म। अगर ब्रेक इवन वर्ड आया तो वी हैव टू फाइंड आईआरआर। हम्म। अगर इन लोग ने बोला है कि दे डोंट नो एट व्हाट कॉस्ट दे शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास है 10% रिटर्न्स वाला प्रोजेक्ट, 12% रिटर्न्स वाला प्रोजेक्ट, 15% रिटर्न्स वाला प्रोजेक्ट। हम्म। तुझे अगर सपोज ये 3 प्रोजेक्ट दिए हैं एंड द कंपनी इज अनअवेयर कि उसको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, तो एक हम्म। बार वो आईआरआर फाइंड करेगा। अगर का आईआरआर आया सपोज 10%, तो वो 10% के ऊपर वाले प्रोजेक्ट कंसिडर करेगा, बिकॉज दैट इज व्हेन जब उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस विल जब बी उसका इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा इक्वल है टू। उसके कैश फ्लो को, या मतलब प्रॉफिट को, हाँ तो रिटर्न को। राइट, तो उसके ऊपर का प्रोजेक्ट ही वो सिलेक्ट करेगा। नाइस। हम्म। इसीलिए तब फॉर्मूला यूल तो फाइंड द पता है। आंसर। फॉर्मूला तो कैलकुलेशन तो पता है। ठीक है, चलो। ये आयरा सर ने एक हम्म। बार बताया था ना कैसे करते हैं। आईआरआर करने को वो फॉर्मूला यूज करना है ना। एक्सेल में। इन लोग ने तो टेक्स्ट बुक में बोला है कि यूज कर सकते हैं।
मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरा टाइप ही नहीं करूँ, वही बेटर लग रहा है। पूरा टाइप करके, भले ही 5 मिनट वो जाएगा बट इंटरपोलेशन एटलीस्ट, वाला फॉर्मूला यूज करके। हाँ मतलब भले ही थोड़ा टाइम जाएगा बट आई थिंक बेटर होगा। ओके। ओके, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आईआरआर कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज परसेंटेज एंड therefore easily understood. Use cash flows and not profits, considers the whole life of the project. Means a firm selecting projects where the IRR exceeds the cost of capital should increase shareholders wealth. Okay, right. Disadvantage is that it does not meet the absolute profitability, measure the absolute profitability. Interpolation only provides an estimate, and an accurate estimate requires the use of spreadsheet program, fairly complicated to calculate. Non-conventional cash flows may give rise to multiple IRRs, which means the interpolation method can't be used. इसका क्या मतलब हुआ नॉन कन्वेंशनल? अच्छा, ओके, मतलब जो हर साल में चेंज हो रहे हैं एंड हाँ जहाँ पे देख, इनकम भी है और आउटफ्लो भी है, वैसा वाला मैंने ना? एक एग्जाम किट में इसका आंसर पढ़ा था विच सेड कि व्हेन देयर आर नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज देयर आर मतलब मल्टीपल आईआरआरस, सो जो मैनेजर्स है उनको मतलब कलेक्ट करने में वो डेटा और परफेक्ट आईआरआर करने में सिलेक्ट प्रॉब्लम आ सकता है इफ दे हैव मतलब नो आइडिया कि यहाँ पे मतलब आईआरआरस आए हैं 4-5 या मल्टीपल हम्म। आईआरआरस हुए हैं प्रोड्यूस, तो उन लोग को सिलेक्ट करने में प्रोजेक्ट आता है दिक्कत। बट बाय नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज दे मीन अनइवन कैश फ्लोज, राइट? हम्म। ओके। ओके. Contains an inherent assumption that cash returned from the project will be reinvested in the project's IR, which may be हाँ, unrealistic. Okay. अनरियलिस्टिक। वेयरएज एनपीवी ये अज्यूम करता है कि वी री इन्वेस्ट द प्रोजेक्ट वी री इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट द अमाउंट विच इज आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना अपन री इन्वेस्ट करते हैं। ये एनपीवी इसका अज्यूम करके आंसर्स चलता पढ़ा है। है क्या तूने एग्जाम किट से? हाँ हाँ, ये ऐसा मेरे को अच्छा। ब्लाइंडली पूछेगी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे को एक दो वर्ड्स दिख गए, मेरे को वो ऐसा पूरा याद आ रहा है वो। ओके, ओके, ठीक है, तो ये चैप्टर तो हो गया। एनपीवी वर्सेस आईआरआर वो तो ये ठीक तो है। अभी क्या था, 1+I=1+R इंटू 1+H। ओके। 1+I=1+R=1, हाँ, इंटू 1+H, ठीक है, मनी कैश इनफ्लेशन। फ्लोज आर अनलेस अदरवाइज टोल्ड। ओके। रियल मेथड, मनी मेथड। रियल मेथड में इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं होता है, मनी मेथड में इन्फ्लेशन कंसिडर होता है। हाँ हाँ। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट दिया है तो अपने को वो इंडिविजुअल आइटम पे लगाना है, और अगर जनरल इन्फ्लेशन रेट दिया है तो पूरे कैश फ्लो पे लगाना है। परफेक्ट। और अगर टैक्स दिया है तो वी हैव टू यूज मनी मेथड, अगर टैक्स नहीं दिया है तो वी कैन यूज ए नॉमिनल मेथड। और अगर मैं क्या स्पेशल रेट दिया है तो पहले स्पेशल रेट लगाना है एंड उसके बाद जनरल रेट लगाना है। मैं क्या पूछ रहा था, राइट। नॉमिनल कैश फ्लो समझ वो अपने को देंगे, सो हम्म। अपने को स्पेसिफिक इन्फ्लेशन उसमें चार्ज करना है, क्योंकि उसमें दो इन्फ्लेशन ये होते हैं ना, चार्ज होते हैं, राइट? नॉमिनल में। यस, यस। ओके। एक और जनरल रियल में इन्फ्लेशन, और अगर स्पेसिफिक दिया है तो। तो जनरल वो लोग ऐड अप करके ही देंगे, अपने को खाली स्पेसिफिक ऐड करने होंगे, सेल्स वेरिएबल यस। जैसा। और रियल में कुछ भी नहीं करना है। नहीं, अगर रियल टर्म्स में दिया है तो अपने को जनरल इन्फ्लेशन लगाने की जरूरत ही नहीं। देख, वैसे भी वी हैव टू अज्यूम। अगर इन लोग ने कुछ बोला नहीं है तो अपने को अज्यूम करना है कि इन लोग ने इन्फ्लेशन लगा के ही दिया है। बट अगर इन ओके लोग स्पेसिफिकली अपने को बोल रहे हैं कि इट इज नॉट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, तो अपने को उसमें ऐड करना है। ओके वी हैव टू अज्यूम कि देव गिवन अस इन इन्फ्लेशन कंसिडर करके, मनी में, मनी टर्म्स में ही दिया रहेगा मोस्टली तो। ओके ओके ओके। Okay, current cash flows inflate using specific rate to money cash flow. दैट इज अपने को मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट, और अगर मनी कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो पे लाना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1+R। ओके।
ठीक है। या अपने हाँ। को पता कैसे ये च- 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 चलेगा कि मनी कैश फ्लो दिया हुआ है या रियल कैश फ्लो दिया हुआ है? वो लोग क्वेश्चन में ऐसे देंगे क्या, स्पेसिफाई करेंगे? या अगर रियल कैश फ्लो है ना, तो दे हम्म। विल मेंशन कि इस कैश फ्लो में इन्फ्लेशन रेट कंसिडर नहीं हुआ है। If ओके। they say that they have not considered the inflation, we have to assume that it is real cash flow. If they have not said anything about inflation have included है नहीं included है, तो we have to assume कि money cash flow है। ओके। देखना ये illustration एक बार देख लेते हैं। ये कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट, इट इन्वॉल्व्स मशीनरी purchasing। सी यहाँ पे इन लोग ने दिया है कि पीरियड टू हैज अ करंट वैल्यू बोला है। दैट मीन्स कि इन लोगों ने इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं किया है। कहाँ पे दिया है इफ दे करंट डोंट वैल्यू? यूज, देखना इलस्ट्रेशन बोल रही हूँ मैं तुझे, ऊपर वाला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन पाए ना? इलस्ट्रेशन टीवायू देख रहा है तू? ओ सॉरी, सॉरी सॉरी। हाँ। कैलकुलेट द कैश फ्लो वैल्यू एट द पीरियड टू मनी कैश फ्लो एंड रियल कैश फ्लो। ओके। पीरियड टू हैज अ करंट वैल्यू ऑफ 5000। करंट वैल्यू ऑफ 5000। तो ये तू बोल रही है कि ये नॉमिनल होगा, मतलब ये मनी मनी कैश फ्लो है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, करंट वैल्यू दिया है और स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया है। सो ओके, तो दिस मतलब इसमें अपने इज को ऐड अप रियल। करना है। ओके। एड अप करना है तो मनी मिल जाएगा, और फिर अगर हम्म। तू इसको जनरल से डिवाइड करेगा तो तेरे को रियल मिल जाएगा। ओके। समझा? नहीं, देख ये अपने को 5000 जो दिया है वो है रियल। उसमें अपन ने यस ऐड दिस किया इज 6% टू मेक इट मनी कैश फ्लो। राइट, फिर अपन डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहे हैं, मतलब क्योंकि? बिकॉज दैट इज द जनरल इन्फ्लेशन रेट। ओके। एंड जनरल तो जनरल इन्फ्लेशन मनी में इन्फ्लेशन, ऑलरेडी एड अप करके दिया हुआ रहता है। वो हमारे यस यहाँ वो राइट, 6% में ऑलरेडी 4% इंक्लूडेड है। ओके। यस राइट। समझा। समझा? हाँ अब समझा। द इम्पैक्ट ऑफ डीलिंग। टैक्सेशन ऑन कैश फ्लोज। ये तो अपने को पता है। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑन कैश फ्लो, एंड टू कैलकुलेट द टैक्स इम्पैक्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच ईयर्स टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन बाय द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट। हम्म टैक्स लेवल डिस्पोजल। ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन नहीं आता है। बैलेंसिंग अलाउंस एंड बैलेंसिंग चार्ज, ओके। वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं वो लास्ट ईयर में हमको वापस से लेना है, हम्म। राइट? हम्म। ओके, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इंक्रीज, ओके 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 ओके। लेइंग आउट लॉन्ग एनपीवी। ये तो एग्जैक्टली exactly अपने को आई थिंक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अपन बुक में सॉल्व करते हैं, हम्म। है ना? राइट। तो आई थिंक ओके। एग्जाम कर सॉल्व कर लेते हैं अभी। हाँ या ठीक है, कोई कर चैप्टर लेते हैं। बाकी है क्या, कोई कुछ बाकी है यहाँ पे? असेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल राशनिंग बचा है अपना। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और पार्ट है क्या? यस यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हाँ तो ये क्योंकि इसमें पढ़ लेते लीज हैं। वर्सेस बाय वाले में है ना, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी। तो कर उसमें तो लेते हैं, कर मोस्टली लेते हैं। थ्योरी है, तो वो वाला अपने को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। वो गंदा जॉइंट प्रोबेबिलिटी आता है बस इसमें, लास्ट चैप्टर में। ह्यूमन प्रोबेबिलिटी आता है ना? इट्स एक सिर्फ जो लास्ट 6 चैप्टर है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी, उसमें हम्म। दो ही चीज है, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है और एक वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है।
और असेट इन्वेस्टमेंट में लीज वर्सेस बाय है, अपना इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, और इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट है। बस यही दो लीज चीजें वर्सेस और बाय बाकी इजी तो। है। लीज वर्सेस बाय जस्ट कि तेरे को प्रेडिक्ट ये करना है कि तेरे को बाय करना चाहिए कि लीज करना चाहिए। दैट तो इज अपने को इजी। नॉर्मल उसमें एनपीवी कैलकुलेट करके बस कंपेयर करना है ना। हाँ, उसमें और कुछ है नहीं। ये मुझे ओके। लगता है ईएसी वगैरह थोड़ा कर लेते हैं, मुझे मुझे लगता है रिप्लेसमेंट डिसीजन, इसका थ्योरी मैंने देखा है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, in order to deal with different time scales, the NPV of each option is converted into an annuity of EAC. EAC is nothing but PV of cost, that is NPV divided by annuity factor, and बेसिकली lowest EAC select करना है। रिप्लेसमेंट के टाइम हाँ पे बोलो। अलग अलग पीरियड्स ये होते हैं कि फोर्थ ईयर में करना चाहिए, फिफ्थ ईयर में करना चाहिए, कि सिक्स्थ ईयर में करना चाहिए। सो उन सबको ये अब पहले अपने को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एंड देन उनके प्रेजेंट वैल्यू को एक एक इक्वल टाइम स्केल में लाने के लिए वे अपने को ईएससी करने कैलकुलेट करना है, बराबर। देख, इतना इतना कॉम्प्लेक्स मत कर अपने आप के लिए। हम्म। इतना बोल, इतना इतना याद रख कि तुझे जो भी प्रोजेक्ट दिया है उसका हम्म। एनपीवी कैलकुलेट करना है, हम्म। एंड ईएसी कैलकुलेट करने के लिए तुझे बस एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर करना है। दैट्स इट। हाँ, राइट। दैट्स इट, और कुछ भी फॉर्मूला है। नहीं करना है। नहीं, वो थ्योरी में आया था एक बार कि हाउ डू वी कैलकुलेट ईएसी एंड व्हाई डू वी कैलकुलेट ईएसी। तो why do we calculate is because of अपने the को, different time scales of each the हाँ, project, each project। अपने ये को why हो सेम गया। टाइम स्केल में लाना है उसको। ओके। राइट। एंड हाउ में तूने कैसे बोला, पहले एनपीवी करना है ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल, हम्म। ईएसी ऑफ ईच स्ट्रेटेजी, एंड लोवेस्ट ईएसी सिलेक्ट करना है। मैंने प्रॉपर बताया था कि पहले अपने को प्रेजेंट वैल्यू में उसको लेके आना है, एनपीवी का कैलकुलेट करना है, डिवाइड दैट बाय द हम्म। एन्युटी, सो व्हेन वी गेट द ईएसी वी विल गेट द वैल्यू फॉर ईच टाइम स्केल, एंड देन लोएस्ट रहता है ना, क्योंकि कॉस्ट है वो, तो आई थिंक हाँ, लोएस्ट होगा। लोवेस्ट लोवेस्ट। सो फॉर द लोएस्ट यू हैव टू सिलेक्ट, राइट, हाँ। अच्छा, ओके। Assumptions के इसके cash inflows from trading are ignored since they will be similar regardless of the replacement decision. In practice, using an older asset may result in lower quality, which in turn could affect sales. The operating efficiency of machines will be similar with differing machines or with machines of differing ages. The assets will be replaced in perpetuity or at least into foreseeable future. Assets will be replaced in perpetuity, मतलब एंड तक रिप्लेस होते रहेंगे। ओके, मतलब हम्म। अपन कभी सेल नहीं कर रहे, ठीक है। इन मोस्ट क्वेश्चंस टैक्स एंड इन्फ्लेशन आर इग्नोर्ड, ठीक है। विद एज विद ऑल एनपीवी कैलकुलेशन, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सच एज pollution safety, an older machine may have high chance of employee accidents and may produce pollution, फालतू गिरी है। What is ignored? It is required to compare different sales sets of cash inflows where nothing can be done. इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, ये क्या था? इट इज द सेम एज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, सिर्फ इसमें जिसमें हाईएस्ट बेनिफिट है वो चूज करेंगे। ओके। अच्छा, मतलब रिप्लेस करने के बाद अपने को क्या बेनिफिट हो रहा है वो देंगे, कि लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में अपने को हाँ। इतना सेविंग्स हो रहा है। ओके। हाँ, सेम एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके, मेरा चार्जर लेके आया। हाँ हाँ। हम्म, चल, करते हैं आगे। कैपिटल रेशनिंग। अच्छा, ये वो है क्या, सॉफ्ट एंड हार्ड वाला? हाँ, वही है। ओके। रेशनिंग एन एब्सोल्यूट amount of finance available imposed by lending institutions, what capital rationing company may impose its own rationing। बेसिकली फाइनेंस
क, 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 कम पड़ जाता है, सो टू मतलब हम वो कुछ प्रोजेक्ट्स में डालते हैं, कुछ में नहीं डालते, कुछ में डिवाइड करके डालते हैं, वो है ना ये। हाँ। सॉफ्ट डिस्क की कंपनी इंटरनली रिस्ट्रिक्ट कर डालती है, यस। एंड हार्ड डिस्क की एक्सटर्नल लेंडिंग्स करते हैं रिस्ट्रिक्ट, लेकिन एक्सटर्नल लेंडिंग्स लाइक बैंक वगैरह की बात करें क्या ये लोग? हाँ, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। व्हाई डू दे स्टॉप बट? अपना क्रेडिट रेटिंग अगर पुअर है तो दे माइट गिव अस ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स। इन केस अपना क्रेडिट लेने का लिमिट खत्म हो चुका है तो दे विल नॉट गिव अस मोर क्रेडिट्स। या अगर सपोज इकोनॉमी में ही इतना पैसा नहीं है सो दे कैन नॉट लेंड अस, दैट इज व्हाई। ओके। इसमें पीआई निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट। बस इसमें तो और कुछ भी नहीं है। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें भी अपने को ग्रुप बनाना है, एंड विद द हाईएस्ट और द हाईएस्ट एनपीवी वही करना है ना सिलेक्ट। हाँ। ठीक है, वो भी हो जाएगा। देन लास्ट में ये भी हो गया चैप्टर फिर तो। सही है। अब इसमें तो सिर्फ सेंसिटिविटी एनालिसिस एक है और एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ये नए चैप्टर में। चैप्टर में ना, और हाँ। थ्योरी है। डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्वांटिफाइबल रिस्क, कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, यस। सेंसिटिविटी मार्जिन, ये इसके फॉर्मूला बहुत खराब है पता है, इसके सेंसिटिविटी एनालिसिस के, वरना कुछ प्रॉब्लम नहीं हम्म। है। NPV divided by present value of cash flow under consideration into 100। और अगर टैक्सेशन दिया है तो अपने को लेना है पीवी ऑफ रेवेन्यू लेस पीवी ऑफ रेवेन्यू इंटू 30% इंटू 1 ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, और अगर डीले नहीं है तो डायरेक्टली पीवी ऑफ रेवेन्यू माइनस टैक्स। हम्म। मेरे को ज़्यादा और समझा तो नहीं। सेंसिटिविटी का जितना कम होगा हाँ। उतना सेंसिटिव होगा वो फैक्टर। हम्म। ओके। ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी में ईवी आता है, ठीक है। आई हेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ईवी प्रोबेबिलिटी में आता है, विच फॉर विच पी स्टैंड्स फॉर, जो मेरे को आने दे इस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द आउटकम। यार ये चैप्टर बहुत किया ही नहीं है ऐसा लग रहा है यार, ये तो। अरे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक। अरे सिर्फ ये इसमें जॉइंट बहुत प्रोबेबिलिटी फालतू है है। बस। हाँ मतलब, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस का मेरे को तो नहीं लगता मेरे को फॉर्मूला बाय हार्ट होगा एंड तक। अरे कितना सेंसिटिविटी, इजी फॉर्मूला है। सेंसिटिव मार्जिन इज एनपी, चल ये देखा भाई, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज एनपीवी अपॉन एन्युटी फैक्टर। उसके बाद पीआई इज इक्वल टू एनपीवी एक मिनट एक मिनट अपॉन, एक मिनट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इज इक्वल टू, ईएसी। सुन के तो ले, हाँ हाँ हाँ, हाँ। ईएसी इज एनपीवी अपॉन तेरा एन्युटी फैक्टर। देन पीआई इज राइट। एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे एनपीवी, राइट। सेंसिटिव मार्जिन में एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन। अब यस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन होता क्या है, मैं भूल गया हूँ। अरे इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू ना, तो इतना क्यों लिखा है इन लोगों ने यार? हाँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इंटू 30% इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 1 ईयर। मतलब, मतलब सिर्फ टैक्स दिया है ना, तो टैक्स को माइनस करना है एंड बिकॉज वी पे टैक्स इन अरियर्स उसको 1 ईयर पे डिस्काउंट करना है। द फक, द फक, कितना मुश्किल दिया है इन्होंने, इतना तो सिंपल कॉन्सेप्ट है।
चल वो ठीक है, टैक्स तो डिस्काउंट सिंपल। ऑफ 1 ईयर। ओके, एक मिनट, ये वाला मैं थोड़ा लिख देता हूँ। टैक्स 1 ईयर डिस्काउंट कॉज पेड आफ्टर 1 ईयर। हाँ, तो क्या बोल रही थी कि सिंपल क्या? कंसेप्ट सिंपल है, इसीलिए तो उसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट दिया है ना। प्रेजेंट वैल्यू सब ऑफ सिंपल। रेवेन्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू मतलब अपन जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो। यस। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एग्जाम्पल फ्लो, दिया है वो सिर्फ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इंटू 30% इंटू डिस्काउंट फंड। ठीक है, टैक्स, ठीक है। थोड़ा फालतू में कॉम्प्लिकेट करके दिया है, बट ठीक है। हम्म। ईवी इज इक्वल टू सम ऑफ पी इंटू एक्स। ठीक है, वो तो इजी है। अभी आते हैं तेरे जॉइंट प्रोबेबिलिटी में। तेरे को वो नहीं आता ना, या आता है लेकिन तेरे को पसंद नहीं है, ऐसा कुछ तो है ना? नफरत है मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली मेरे को भी समझ में नहीं आया था यार, मतलब ये, लेकिन देन मैंने एक कैलकुलेशन देखा और बहुत सही था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 को 0.2 से किया, उन्होंने 10 को 0.5 से किया, उन्होंने 10 को 0.25 से किया, उन्होंने 10 को वन, सॉरी वन नहीं, वन तो आई थिंक फुल मैं ये उनका टोटल है, बट उसने क्या किया, उसने हर एक चीज को मल्टीप्लाई किया। अरे तू कहाँ देख रहा है, ये क्या है? मैं ये यूजिंग ईवीज विद डिसीजन मैट्रिक्स देख रहा था। ईवी वही है इन ना आई डिसीजन थिंक। मैट्रिक्स। कहाँ है ये? 157, इतना पीछे कैसे चला गया तू? पीछे? तू आ गया है क्या? वन। हाँ। तू कौन से इस पे है? तू पेज अरे नंबर ईवी का ईवी थोड़ी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे है ना 159, अपन। 159 पे? हाँ। ओके, बट स्टिल लाइक ईवी मैं यही देख रहा बोल रहा था। था कि, हाँ बट मैं यही बोल रहा था कि उसने हर एक चीज को मल्टीप्लाई किया था। मैं तेरे को वो हम्म। मैं तेरे को वो सोल्यूशन शायद भेजा नहीं ना, रुक जा, मैं तेरे को भेजता हूँ। तो मैंने बिनोय सर को भी भेजा था। ये देख, तेरे को भेजा मैंने अभी। ओके, पीरियड वन क्लोजिंग बैलेंस इनटू प्रोबेबिलिटी ईवी, राइट? टू का प्रोबेबिलिटी, पीरियड टू कैश फ्लोज इनटू प्रोबेबिलिटी, ओके, पीरियड टू क्लोजिंग बैलेंस इनटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी का आया? उन्होंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी ईयर 1 में भी दिया था, ईयर 2 में भी दिया था, तो लेकिन सिर्फ उन्होंने ईयर टू में ईयर क्यों वन लिया? में, मैं वही, मेरा सर को वही डाउट है कि ईयर 1 में अपन ने क्यों नहीं किया जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और ईयर 2 में डायरेक्टली क्यों किया। तो मेरे को इसका क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, सब मिला भेजा मैंने, मिला। सब भेजा मैं तेरे को। सो मैंने मेरे हिसाब से जो रूल लगाया ना, मैं तेरे को बताता हूँ मैंने क्या रूल लगाया, कि मेरे हिसाब से क्या सही होना चाहिए, इसका इसका रीजनिंग, कि फर्स्ट ईयर में अपन खाली उस चीज का ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, एंड सेकेंड ईयर में अपने पास एक ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। गेट व्हाट आई एम सेइंग लाइक। एक मिनट ना, मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने दे। हम्म। मुझे सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ने दे। Oh, ZSE company is concerned about exceeding its overdraft limit 2 million in the next two periods. It has been experiencing considerable volatility in cash flows in recent years because of trading difficulties. It's been who have often settled their accounts after the agreed credit period of 60 days. Okay, ZSE has also experienced an increase in bad debts due to small number of customers going into liquidation. Okay, the company has prepared the following forecast of net cash flows for the next two periods together and their associated probabilities in an attempt to anticipate the liquidity and facing problems. These probabilities have been produced by a computer model that simulates a number of possible future economic scenarios. The computer model has been built with the aid of formula. Okay, period one cash flow, period two cash flow. ठीक है. Company expects to be overdrawn at the state of period one by हाँ हाँ। calculate the expected
expected value of period 1 closing balance and expected value of period 2. ओके, तो अभी इसका सोल्यूशन में क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस 2 million in the next 2 periods है। हाँ, एक मेरा भी सेकेंड। सेम रिएक्शन था। हैं ऐसा। तो देख, एज आई वाज सेइंग बिफोर कि उन्होंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को वो 15 से मल्टीप्लाई किया, एंड 10 को अगेन जो भी उसका था 20 जो भी उससे किया मल्टीप्लाई। सो इन दिस केस अपने पास फर्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन अपने पास फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग नहीं था, जिसकी वजह से अपन सेकेंड ईयर का स्टार्ट कर पाते। सो अपन ने फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, अपने को उसका क्लोजिंग बैलेंस मिला, विच बिकेम आर सेकेंड ईयर्स ओपनिंग बैलेंस। अभी तू देख, सेकेंड ईयर में ना 7,500, 3,500 एंड 2,500 ये अपने पास है। उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगाई है 0.1 तीनों के लिए, 0.6 तीनों के लिए, और 0.3 अगेन फॉर ऑल थ्री। सो 0.1 को उन्होंने अभी 3 से मल्टीप्लाई किया, दे गॉट 0.3, पॉइंट सॉरी 0.03। देन 0.1 को उन्होंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, दे गॉट 0.05। एंड देन 0.1 को उन्होंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया, तो दे गॉट 0.02। दे डिड द सेम थिंग फॉर 6 and 3, 5 and 3, सॉरी 3 and 3, ऐसा। थोड़ा ओके, कंफ्यूजिंग है, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया एक्चुअली मेरे को मुझे तो वही थोड़ा समझ और नहीं आता। इसको एक बार ध्यान से वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बाद में देखती हूँ, ये बाद में करते हैं। ये गंदा क्वेश्चन है जॉइंट प्रायोरिटी का। एग्जाम किट का है। हाँ, वही गंदा क्वेश्चन। नाइस। ठीक है, अभी आई थिंक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत हो गया थ्योरी। एग्जाम किट का बोल रही है? एग्जाम किट का करना है या इसके पीछे का करना है? अच्छा, इसके पीछे का बोल रही है क्या? इसके पीछे का भी कर सकते हैं, वो भी सही क्वेश्चन है। इसके पीछे का मतलब तू एंड बोल रही है ना, टेक्स्ट बुक का हाँ एंड? हाँ, वो जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसमें से कोई कर हाँ सकते ठीक है। हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बता दियो, मैं आता हूँ। 22, पेज नंबर 673 पे आ। 673, ओके। 73 थोड़ा ऊपर पड़ेगा। आ गया। Assess the proposed investment by calculating the expected net present value। ठीक है। Financial manufacturer supported as one anti-collision authority and no cleanup takes place. Large order estimates that a firm of अरे शिट। अपन प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं जस्ट टू नो कि अपने को
ये प्रोजेक्ट जो लेना है उसका चांसेस क्या है, राइट? यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो आई थिंक इट इज अकॉर्डिंग टू द चांसेस ऑफ बीइंग फाइंड। हम्म। मतलब 0.3% चांस है कि हमको 1 मिलियन फाइन लगेगा, 0.5% चांस है कि हमको 1.8 मिलियन फाइन लगेगा, एंड 0.2% चांस है कि 2.6 मिलियन फाइन लगेगा। हम्म। चांसेस बेसिकली। तो हम उन सबको कैलकुलेट करके, उन सबको कंसिडर करके एक फाइनल एवरेज काइंड ऑफ अमाउंट पे आते हैं। हम्म। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, एक इन्वायरमेंट कंसल्टेंट्स वाला अलग कैश फ्लो है, और जो यूरोपियन यूनियन ग्रांट वाला है वो अलग कैश फ्लो है ना। मेरा एक मिनट, द न्यू इक्विपमेंट his production cost by 2%, his sales revenue. Current sales are 15 million per year and are expected to grow by 55% per year compound. No change in नहीं, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। सेम ही है ना। ओके, ये मैं भी इसमें करने का ट्राई करूँ क्या? एक्सेल श्योर, मैं तो बहुत टाइम ट्राई ही लगेगा करने लेकिन। वाला हूँ। मैं तो अरे तो ठीक है, मैं तो ट्राई ही ये वाला पूरा सम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा क्या बोलूं, ओवरवेल्म हो गया हूँ ये सब देख के। देख, तू थ्योरी नहीं करता है, इसीलिए मैंने बोला पहले चैप्टर्स रिवाइज करते हैं। मैं थ्योरी, मैं अगर ये बिना थ्योरी के करता ना, मैं लगता है मेरी फटी जाती। फर्म एनवायरमेंट कंसल्टेंट एडवाइस टू स्प्रे पेंटिंग, ठीक है ये तो 4,000 है इन्वेस्टमेंट। इसलिए मेरे को ना किसी को तो पकड़ना पड़ता है ऐसा, जो मेरे से पकड़ के थ्योरी क्या बोल करवाए। रहा है? इसलिए मेरे को ऐसा क्या बोल किसी रहा को तो है? पकड़ना पड़ता है थ्योरी करवाने के लिए मेरे से। क्यों तेरे को पकड़ा कि चलो ये करते हैं। एक मिनट, हाँ। हम्म। वर्चुअल फाइन्स मैं आ रही हूँ, मैं urban वॉशरूम जा रही projection, हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम। टैक्स अलाउड रिप्रेजेंट 25%, लेकिन कितने सालों तक है वो शायद हमें नहीं दिया गया, तो उसके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स के लिए कितना? तो दैट इज 0.25। तो रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इज 10%, ठीक है, दैट्स ओके। The equipment will have no scrap value or residual value after its expected 3-year working life. Okay. Percent reducing balance basis पे है, so हो।
यस। depreciation tax has no scrap value of restaurant depreciation 1 year delay perfect 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 1 year delay आ गई ना तू सही है हाँ हाँ। equal to 08 equal to 010 बराबर ये तो प्रॉफिट है हम्म। अरे यार, मेरे पास टेक्स्ट बुक डाउनलोडेड नहीं है इस पे। भेज ना भेजूं क्या तेरे को भेजना। रुक जा ट्राई करता हूँ मेरे पास अगर मोबाइल में रहेगा तो हम्म मला वेळ आहे जरा मला वेळ आहे आता अरे कहाँ गया स्लो चल रहा है ना ये भी देख मिला रहेगा ओके। ये व्हाट्सएप का एक ही प्रॉब्लम है, इतना नोटिफिकेशन आता है ना लैपटॉप पे। तो नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देना अच्छा तूने अभी इतने टाइम बाद व्हाट्सएप खोला है इसीलिए हम्म। कुछ तो इशू आजा भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स ये हो गया मेरा grant 25% gross expenditure is available and grant of 25% gross हम्म। expenditure is available but with payment delay by 1 year a European Union grant and gross expenditure European व्हाट इज द पेज नंबर page पीडीएफ में? number 709 यस, ओके, गॉट इट। हम्म।
Selling price of 200 and a new equipment will raise annual production cost by 2% of the sales revenue. और यार यूरोपियन न्यू ग्रांट 25% का ऑर्डर ऐड किया देन सेल्स प्रोडक्शन कॉस्ट। तूने ग्रांट का क्या किया बस मेरे को एक बार बता देना, मैंने कुछ भलता ही किया है। देखते हैं। अरे मेरे को स्टार्ट तो करने दे भाई। हम्म। पहले ही चालू हो गया। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। यू सी हाउ फास्ट आई एम। Yeah, you can see that. नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मुझे लगता है 15,000 ईयर वन के फिर होंगे हमें यहाँ पे कंपाउंड करते जाना है। तो 1.05 इंटू 1.05 दिस टू दिस तो यही रहेंगे। ये no change in working capital is investigated. Sludge water applies a discount of 10% after tax investment project। वो सब तो ठीक है। इंक्रीज इन एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ना। प्रोबेबिलिटी तो भी प्रोबेबिलिटी करके फाइनेंस की निकालनी है एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी इज एवरी। तो रात को फिर से बैठने वाली है पढ़ने के लिए? नहीं, इसके बाद नहीं। ठीक है। फोर लैख सिर्फ डिवाइड बाय ये करना है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, डेप्रिसिएशन। हाँ परफेक्ट।
रिड्यूसिंग बैलेंसेस जो अपने को बैलेंस आया है उसके ऊपर वापस से, नॉट द सेम अमाउंट, राइट? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। नॉट द सेम अमाउंट जो हमें आया है, ओके। रिड्यूस होके वो। हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 3। एंटर। कुछ भलता आंसर आ रहा है भाई मेरे को। कितना आया? 1 2 3 4 5। 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 4 मिलियन डिवाइड बाय 3 करेंगे ना? ओए नहीं नहीं नहीं, ये देख 4 मिलियन के ऊपर तू डेप्थ चार्ज करेगी 0.25 का, तो तेरे को एक नीचे डेप आएगा, रिड्यूस करेगी उसको एक्सपेंडिचर एंड डेप को। कॉलिशनिंग टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन 25% है। वो तो इसके लिए टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। हाँ, Rate of corporation tax is 30% paid within 1 year delay. Okay, the equipment will have no scrap value or resale value after the expected 3 years working life. हाँ, तो ये अपने को इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज थोड़ी दिया है। वो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है। ये डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं है, ये तो अपने को 30% का 25% अपना वो रिलीफ, टैक्स रिलीफ। डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सही बोल रही हो या गलत बोल रही हो? लाइफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन वाया टैक्स, 25% टैक्स अलाउबल डेप, रिड्यूसिंग बैलेंस बेस्ड ऑन ग्रॉस एक्सपेंडिचर। पता नहीं, मेरे को तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा है, तो मैं तो 0.25 से मल्टीप्लाई किया। मैं एक बार इनका चेक करूँ क्या आंसर? नहीं, रुक जा, फिर चेक मत कर। ए रुक जा यार, करते हैं, ऐसा मत बोल यार, वरना फिर मेरा रह जाएगा, फिर मेरे को लगेगा शिट मैं इतने टाइप से ऐसे ही वेला बैठा हुआ था। रुक जा। इसके बाद वाला कितना बड़ा आंसर है भाई इसका। आ ओके। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, यस। रिटन डाउन वैल्यू 4 मिलियन, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ये हाँ तो अलाउबल डेप्रिसिएशन है, 1 ईयर इन अरियर्स है 30%, नहीं ये भी नहीं देखना मुझे। हाँ, यही फोर किया मैंने भी। मिलियन मैंने भी सेम किया, लेकिन मैंने ईयर जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है, मैंने ईयर वन से स्टार्ट किया। नहीं, तो मैंने तेरा भी, ये बैलेंस। मैंने एक्चुअली ईयर टू में वो चार्ज किया रे। इन्होंने ना वो कैसे कर दिया है कि उन्होंने ईयर जीरो से ही स्टार्ट किया है वो करना, मैं तो बताता हूँ क्या। हाँ। तो शायद मैंने वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा रहेगा कि जस्ट नाउ या ऐसा कुछ, जैसे तू बोल रही थी ना वैसा। ये देख, eliminate unlike fines explanation pollution control is tax liable 25% tax liable debt reducing balance based on gross expenditure. It of often carries 30% on delay. There is no summary resale value, expected value for a 3 years working life. The equipment can be in place ready for Stewards next financial year. The equipment can be in place ready for sludge waters नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने क्या अज्यूम किया कि ये ईयर वन से स्टार्ट होगा, बट हम्म। दे हैव सेड कि ये ईयर जीरो से ही स्टार्ट होगा। तो ये पूरा मेरा शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। ये देन इन्होंने ना ईयर फोर के लिए कैलकुलेट नहीं किया, इन्होंने बोला ये, हाँ ईयर फोर इज द से, ये है ना ईयर ऑफ सेल ऐसा कुछ, तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली टैक्स अलाउेबल डेप लगाया है 0.3 का। मेरा स्क्रीन देख रही है या उनका सोल्यूशन देख रही है? नहीं, मैं देख रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो इधर इनका 506.25 आया है। तो ये एक डिफरेंस था, समझा नहीं, बट मे भी आगे कुछ रहेगा तो। डेप्रिसिएशन एट 25% for 3 years. So this is year one. Year two.
योर थ्री। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि 3 इयर्स के लिए आएगा। एग्जैक्टली exactly, बट इन्होंने वो नहीं किया है उनकी, क्योंकि इन्होंने ईयर जीरो से इन्होंने चालू किया है। दैट इज अच्छा, इन्होंने ऐसा मशीन के लिए कुछ बोला है क्या कि ये आते ही स्टार्ट हो गया यूज करना? फिर मेरे नहीं, को इन लोग तो ने वही बोला है, एक बार सोल्यूशन पर जा। अच्छा, तू बोल रही है कि तू ऐसा इनसे एग्री कर दिया ऐसा? ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं अग्री नहीं कर रही। नहीं नहीं, नीचे नीचे, कम डाउन। ओके। यस। फर्स्ट इन लोग ने 3 साल का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, अपन राइट है। ईयर जीरो में इट इज जस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड ईयर थ्री में बैलेंस आ रहा है। ईयर थ्री में इट इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन ईयर, सॉरी, इन ईयर जीरो ऑल्सो दे हैव कैलकुलेटेड दिस। कैलकुलेटेड द डेप्थ। और उसके डेप्रिसिएशन। ऊपर उन्होंने टैक्स भी लगाया है, क्योंकि इनका टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है। तो हम्म। इसलिए तू अगर इनका सोल्यूशन देखेगी तो इन्होंने ईयर वन में 300 लगाया है, विच इज अ, हाँ, तो ऐसा है कि ईयर वन का जो टैक्स सेविंग है, सॉरी, ईयर जीरो का जो है जीरो टैक्स का सेविंग, वो टैक्स ईयर वन सेविंग में विल आ कम गया इन है। ईयर वन, राइट? या दैट आई गॉट। तो तू एग्री ओके। करती है क्या कि ईयर जीरो से इन्होंने चालू किया है वो? But I don't know why, because when they've clearly mentioned that it will be in the next accounting year. Okay. Consultant advice equipment can be installed at cost of what budget and like fines. नहीं नहीं नहीं, Okay. मैं जब कल भी ये समय पीछे का सॉल्व करा ना, तो इन्होंने फिर से एक बार एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कल भी। हम्म। बट ठीक है। तो अपन फिर योर जीरो से करेंगे अपन। ठीक है। तो योर थ्री में अपना बैलेंस आएगा बेसिकली। 17, 19, 20 का मिला क्या पेनल्टी? ठीक है, मैं सोल्यूशन चेक करता हूँ, लेकिन अब तक मैंने ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइन्स नहीं किए, पता है? मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल गया 17, 20, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि मुझे डिवाइड बाय थ्री करूँ या नहीं करूँ। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इसका बैलेंस आ जाना चाहिए। ईयर फोर में। 531250 आ रहा है क्या इसका बैलेंस? एक ही टाइम पे मिल रहा है, हाँ। 506.25। अरे बैलेंस अलाउंस बोल रही है ना तू? नहीं यार, डेप्रिसिएशन। 50। नहीं नहीं, बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 1 ईयर, 2 ईयर, 750। सेकेंड क्या ईयर के लिए करेंगे? बैलेंस अमाउंट इज आई थिंक टू दिस टू इज फाइव जीरो इनटू जो बैलेंस। अच्छा हाँ, अरे यार क्या डम इंसान हूँ मैं। ये आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। अमाउंट तो मिल गया, चलो ठीक है, ग्राउंड की मिस्टेक आ गई मेरे को। फिश प्रोडक्शन वो भी सही किया। कंसल्टेंसी चार्जेस राउंड करने लगा। टैक्स सेविंग, ओ, टैक्स सेविंग का दिस थिंग।
मैं कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लूंगा, क्यों वो नहीं समझा। इसको अंदर में ऐसा अपने भाई से करा सकता हूँ। कंसल्टेंस चार्ज एक ही बार पे करना ऐसा है? नहीं, मैंने कंसिडर नहीं किया। जो करंट डिसीजन, ओके। Consulting charge, consulting charge has already been incurred, therefore relevant to your current decision. Okay. Can we approve for the to some बराबर नहीं है, उसमें मैंने सेविंग क्यों नेगेटिव नहीं डाली है? हाँ, biggest mistake, biggest number, 10.7, 567, it's still okay. One, eight, three. Incline the limitations to make it easier. शायद मेरे को मिला ये आंसर एनपीवी, बट मैंने जेन्युइनली बहुत मिस्टेक्स की, लाइक यहाँ पे आते आते। मैं कर रही हूँ, मुझे और 10 मिनट लगेगा। मेरे को खाना खाने जाना है, मैं तेरे को 20 मिनट बाद कॉल करूँ बात करने के लिए हाँ इसके ठीक है, ऊपर। मैं सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं तुझे मैसेज करती हूँ क्या आया मुझे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ बाद में, ठीक है, 20 मिनट बाद। चल। चल ओके चल, ठीक है। बाय बाय। बाय।